रही है महाबहस, जिसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 2026 में जो नतीजा पश्चिम बंगाल में आया और उसके बाद अब 2027 के लिए पार्टियां कमर कस चुकी हैं। उससे पहले वक्त आज के पॉलिटिकल पंच का। जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे चंदा वसूलीबाज आ गए थे जिन लोगों ने आपका शोषण किया, आपका दोहन किया, आपके साथ न्याय न हो इसके लिए विपक्षी दलों के षड्यंत्र का शिकार आपको बनाया। और जब सच्चाई आप सबको समझ में आई तो सरकार तो पहले से तैयार बैठी थी कि हम आपको सहयोग करें। ये खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममता आज खत्म हो गया और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा। आदरणीय ममता जी का सफाया नहीं है, ये लोकतंत्र का सफाया है, ये लोकतंत्र पर हमला है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस वोट के अधिकार को दिया है उस पर सीधा हमला है। जिसे ममता बनर्जी का अभेद्य किला कहा जाता था, आज वहां भगवा परचम लहरा रहा है। बीजेपी ने 206 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ वो कर दिखाया है जिसे कल तक नामुमकिन माना जा रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं है, ये एक विशाल संदेश है। संदेश ये कि बंगाल में बीजेपी का प्रहार अब यूपी में आर पार। क्या बंगाल में यूपी मॉडल की इस बेमिसाल जीत ने 2027 की पटकथा लिख दी है? एक तरफ विपक्ष हार के मंथन और पुरानी दलीलों में उलझा है, तो दूसरी तरफ मोदी योगी की जोड़ी ग्राउंड जीरो पर 2027 के अजय तंत्र को धार दे रही है। आज इसी पर महाबहस करने जा रहे हैं। जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर समीर सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अशोक यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता, राघवेंद्र राम द्विवेदी जी सुभाषपा के स्पोक्सपर्सन हमारे बीच में है, विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का स्वागत है इस पैनल पर। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। बंगाल में बीजेपी का प्रहार अब यूपी में आर पार। बंगाल में तो कमल खिल गया, वहां इतिहास बन गया। टीएमसी ट्रिपल डिजिट को भी टच नहीं कर पाई। हालांकि ममता बनर्जी ने कड़ा विरोध जताया है, इस्तीफा तक देने से इनकार कर दिया है। वो कह रही है कि मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। दूसरी तरफ अब 2027 के लिए राजनीतिक पार्टियां कमर कस रही हैं। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, आखिर वोटर्स ने क्यों एकमुश्त बीजेपी को वोट किया, इस सबका मंथन पक्ष विपक्ष दोनों के ही खेमों में चल रहा है। ममता का किला टूटा, क्षेत्रीय दलों का क्या होगा? अब बड़ा सवाल छत्रपों के ऊपर है। एक समय रहा देश में जब छत्रपों ने पूरे राज्य में कई बार सरकारें चलाई हैं, लेकिन आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अगर उठाकर के देखें, चाहे बिहार की बात हो, अब बंगाल की बात हो और उसके बाद अब यूपी में चुनाव होने जा रहा है, यानी कि बीजेपी इसको कह रही है कि छत्रपों का अब अंत है, उनके लिए अस्तित्व का संकट है। समाजवादी पार्टी पर अब सबकी नजर है कि 2027 में वो क्या कमाल कर पाती है। 2026 का नतीजा 2027 का आंकड़ा दिखा, ये आज का बड़ा सवाल है। चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अशोक यादव जी, जिस तरह मैंने अभी सवाल पूछा कि छत्रपों और उसके अस्तित्व के लिए भी जानकार मान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव का नतीजा बहुत कुछ कहता है। बिहार में देखिए आप, आरजेडी की बात हो, जेडीयू की बात हो, इसके अलावा आप बंगाल में देखिए ममता बनर्जी, उनका तो यहां पर जो सियासत थी, उनका जो शासन था उसको तो अभेद्य माना जाता था, वो अब भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। अब बारी उत्तर प्रदेश की है और यहां का सबसे बड़ा छत्रप समाजवादी पार्टी है। देखिए आस्था जी, अगर देखा जाए वास्तव में तो खतरा या अस्तित्व संकट में छत्रपों का नहीं है, इस देश के लोकतंत्र का अस्तित्व संकट में, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था का अस्तित्व संकट में है। जिस तरह से गजनी और गजनवी इस देश पर कई बार आक्रमण किए, इस देश को लूटने का प्रयास किए, उसी तरह आज भाजपा की गजनी और गजनवी मिलकर के इस देश के संविधान और लोकतंत्र को लूट रहे हैं और उनको लग रहा है कि जनता उनके साथ है। अरे लुटेरे से कौन डरता भाई? जब से पश्चिम बंगाल की जीत हुई है, ये भाजपाई लुटेरे समाजवादियों को डरा रहे हैं। जो संपूर्ण क्रांति हमारे पूर्वज जेपी संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चलाए थे जो है 1974 में,
वो जेपी के अनुयायियों को डरा रहे हैं। ये लुटेरे, गजनी और गजनवी वाले लुटेरे आज हमको डरा रहे हैं। गजब बात है। अरे भैया, समाजवादियों का खून है हम लोगों के अंदर। ये लाल गमछा ये संपूर्ण क्रांति का आंदोलन है। ये गजनी और गजनवी अभी तो डिबेट से शुरू डरने ही वाले हुई लोग है। हैं। हम लोग गजनी से नहीं डरेंगे। और दूसरी चलिए, बात, 10 नारी सेकंड सम्मान कंक्लूड की करिए बात अशोक करते जी। हैं। नारी सम्मान की समीर बात जी, किस समीर मुंह जी, से इसके करते बाद हो आप ही लोग? की बारी है, रुकिए 10 सेकंड। 71 वर्षीय महिला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को पेट पे लात मारा तुम लोगों ने, उनके पीठ पे लात मारा तुम लोगों ने। शर्म आनी चाहिए। और नारी सम्मान का ढिढोरा पीट रहे हो यहाँ बैठ कर। नारी सम्मान का ढिढोरा पीट रहे हो। एक बुजुर्ग ब्राह्मण महिला के पेट पर लात मारते हो, शर्म नहीं आई तुम लोगों को? भाजपाइयों, बुजुर्ग ब्राह्मण महिला के पेट पर लात मारा तुम लोगों ने, शर्म नहीं आई? एक बुजुर्ग महिला के पेट पर लात मारते हो। ठीक है अशोक जी। समीर जी, ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने खेल किया, मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है, और अब भी कह रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। काउंटिंग सेंटर से लेकर चुनाव कैसे लड़ा गया, केंद्रीय अधिकारियों की तैनाती, सब कुछ उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहां पर टीएमसी को घेरने के लिए, उनके कार्यकर्ताओं पर एट्रोसिटीज करने के लिए खुद उनके साथ भी गुंडाई की गई। यह आरोप ममता बनर्जी ने लगाया। आस्था जी, आप जानती हैं कि ममता बनर्जी जी आज भी मुख्यमंत्री हैं और किसी मुख्यमंत्री को किस प्रकार की सुरक्षा होती है उनको लात कौन मार सकता है। उनके पास सुरक्षा है, पहले भी सुरक्षा रही, आज भी है, आगे भी सुरक्षा रहेगी। पोलिंग बूथ में ये कितनी सस्ती सुरक्षा होती लोकप्रियता है पाने का एक मुख्यमंत्री तरीका है। जी? लेकिन पोलिंग बूथ के अंदर काउंटिंग जहां हो रही है, दूसरी, पूरा अरे काउंटिंग पोलिंग बूथ स्थल नहीं थी अशोक केंद्रीय अच्छा अशोक जी, यादव, अब उनकी बात तुम सुन लीजिए। पागल हो गए हो। एक सेकंड, क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी तो 27 का जिक्र ही हुआ है जस्ट। माना कि आप लोग पूरी तरह से कमर कस चुके हैं और पश्चिम बंगाल का जो चुनाव नतीजा है वो बहुतों को बहुत तरीके से सोचने पर मजबूर कर रहा है, चिंतित भी कर रहा है। लेकिन आप लोग तो टीवी डिबेट में माहौल खराब कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता रिजल्ट आने के बाद पागल हो गए। हम लोग गजनी से नहीं अपनी डरते दुर्गति भैया। आज ही हम दिखाई लोग दे रही है। गजनी आस्था से नहीं जी, डरते, बहुत गजनवी देखे के हैं। वकालत कौन करता था? भाजपा ही करते गजनवी हैं, के उन्हीं असली के उत्तराधिकारी कदमों पे अखिलेश चल रहे यादव हो। है। उन लोगों ने अखिलेश देश को लूटा, यादव तुम है लोग जिसने लोकतंत्र को लूट अपने रहे हो। पिता को लात मारा, गजनवी ने देश को जिसने लूटा, अपने तुम चाचा लोग एक को लोकतंत्र सेकंड, को लूट आप रहे लोग हो। पर्सनल मत होइए, सिर्फ फैक्ट्स पर बात करिए। मुगलों का अनुसरण करने वाला कौन था? आस्था जी, अनुसरण गजनी का मुगलों का भाजपा ही अनुसरण करते हैं। करने एक सेकंड, वाला मुझे आप कोई दोनों को रोकना नेता पड़ेगा। है, नहीं, कोई इस तरह से तो नेता आपने है, डिबेट तो की वो शुरुआती अखिलेश मिनट में ही यादव पूरे की टॉपिक को समाजवादी डिरेल कर दिया। पार्टी एंड है। यू बोथ आर गेटिंग पर्सनल, दैट्स नॉट आवर टॉपिक। आप दोनों शांत रहिए। हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। मैं फिर लौटूंगी, बोलने का मौका मिलेगा। एक बार सभी लोग पहले आस्था जी, ओपनिंग रिमार्क्स रखें। आस्था- अभिमन्यु त्यागी आस्था जी, जी। बड़ा सवाल ये है कि देखिए, चर्चा एक तरफ छत्रपों की हो रही है और दूसरी तरफ ये भी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ा नुकसान किया है। और पश्चिम बंगाल को उठा करके देखें तो बहुत सारी मुस्लिम सीटों पर या मुस्लिम कैंडिडेट्स जो हैं वो चाहे केरल की बात हो, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, चाहे असम की बात हो, वहां पर जीते हैं कांग्रेस के। आस्था जी, आपको पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए आस्था जी, हम तो राष्ट्रीय दल हैं और हमारी सरकार पूरे देश भर में रही है, कार्यकर्ता देश भर में रहा है। जो ऐसी बात करता है, जो भी है, जिस भी राजनीतिक दल से है, जिस भी विचार से है, तो वो हवाबाजी की बात करता है। अगर कोई दल खड़ियाने का है और वो हमें ऐसी बात करे, राज्य का दल हो, तो देखिए मामला यही नहीं है। कांग्रेस को अधिकार है, यहां तक कि हम तो कहते हैं हर राजनीतिक दल को अधिकार है जो मेहनत कर रहा है, चाहे किसी भी प्रदेश स्तर से। हम ये कहना चाहते हैं कि जो एजेंडा है, जो विचारधारा है, हम उस पर अडिग है। हम जनता से जुड़े हुए जहां भी मुद्दे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। जहां तक देखिए माइनॉरिटी की बात है और अलग अलग जो भी मुद्दे, किसने कहा किसको वोट दी, उसकी समीक्षा की जा रही है। और हम जनता के बीच में रहेंगे, जिनके लिए मुद्दे उठाएंगे, जनता के लिए मुद्दे उठाएंगे। इसलिए हमको बेशक कम वोट मिली है, कम पॉकेट से मिली है कई राज्यों में, लेकिन हमको हर समाज की, हर वर्ग की, हर तबके की वोट मिली है। केरला में हमारा कैडर मजबूत था तो हमारी वहां सरकार आई है। और तमिलनाडु में भी जो अभी तक का जो संदेश है पश्चिम बंगाल सरकार में के भी लिए, कहा जा रहा है कि टीएमसी का जो मुस्लिम पश्चिम वोट बंगाल बैंक में- था वो बहुत हद तक कांग्रेस के साथ छिटका है और लेफ्ट पार्टीज के साथ छिटका है। इसका भी नुकसान टीएमसी को हुआ है। मैं ये कहना चाहूंगा कि लगातार ममता जी भी वहां सत्ता में थी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ममता जी से भी बात करी है और वोट चोरी समेत ईसीआई, ईडी, सीबीआई ये सब मामले तो है ही हैं। लेकिन उससे भी अलग मामला ये है कि हम लोग है ना मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे। हम नफरत की बात पर चुनाव लड़ते ही नहीं है कभी भी। जनता के बीच में हम जाते हैं, असल मुद्दों के बीच में जाते हैं, चिकित्सा, शिक्षा, महंगाई, रोजगार। और अब तो ये मुद्दा ईसीआई का मुद्दा भी है, वोट चोरी का मुद्दा ही बड़ा मुद्दा।
ठीक है, राघवेंद्र जी हमारे बीच में, सुभाषपा के प्रवक्ता। राघवेंद्र जी, एक तरफ ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां वो हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और दूसरा अब जो पॉलिटिकल जानकार हैं वो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या जनता अब केवल राष्ट्रीय पार्टियों पर भरोसा दिखा रही है और चुनाव दर चुनाव जो छत्रप हैं उनके प्रति भरोसा कम होता जा रहा है, या विकल्प के तौर पर एक बार फिर से राष्ट्रीय दलों को देख रही है? आस्था जी, देखिए, देश में जहां जहां महिलाओं के ऊपर अत्याचार होगा, किसानों के ऊपर अत्याचार होगा, जो अंतिम तबके के लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार होगा, वहां वहां एनडीए की सरकार जनता बनाएगी। और ये जनता ऐसे समय में बनाई है। आप देखिए उनके ऊपर कितना अत्याचार हुआ। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के ऊपर कांग्रेस के प्रवक्ता ने थूक दिया। उसने अभी कहा, अभी के डिबेट में, कि राज्य स्तर की पार्टियां हमारे बारे में न बोले। ये बंगाल में चुनाव हुआ है और यहां पागलपन है। अब देखिए ये खौफ किसका है? खौफ है योगी जी का। योगी जी का खौफ, जो एक राज्य गायब करके अब बंगाल में करते हैं रैली, और जितनी रैलियां करते हैं उतनी रैलियां जीत जाते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग पागल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के लोग अभी 2 दिन पहले तक ममता दीदी को ये लोग मुख्यमंत्री बना रहे थे। मीठा मीठा गप गप, तीखा तीखा थू थू। जब आप तो जीतते हैं पार्लियामेंट में तो आप देखिए कितने तर्कसुर समाजवादी पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं के हैं बीजेपी के प्रति ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। वो तो आज भी टीएमसी के साथ खड़े हैं। नहीं बिल्कुल, क्या मैं सुन नहीं पाया? मैंने कहा कि आज भी समाजवादी पार्टी टीएमसी के साथ खड़ी है। आप देखिए उनके नेता और प्रवक्ता टीएमसी की हार के बाद और खास तौर पर ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी को किस तरह आड़े हाथों ले रहे हैं। आस्था जी, देश में आप देखिए जिसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रही उसकी सरकार की स्थिति क्या हुई। सबको पैदल कर दिया और खुद भी पैदल है। 2047 तक केवल सपना देख सकते हैं। ये वो पार्टी है जिस पार्टी के नेता कहते हैं लड़के हैं गलती हो जाती है। इनके कार्यकाल में, पूर्ण बहुमत की सरकार में 2,65,000 से अधिक मुकदमा केवल महिला अपराध में दर्ज हुआ। ये महिलाओं की बात करेंगे, ये युवाओं की बात करेंगे, ये बेरोजगारों की बात करेंगे। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, इनका नारा हुआ करता था। गांव गांव घेर के कब्रिस्तान गिरवा दिए। किसानों के जमीनों पर कब्जा करने वाले और थाने पर दलाली करने वाले ये बताएंगे। ये तो ऐसे ही पागल हो गए हैं। इनको थोड़ा सपना आ रहा था रात में कि 27 सबसे बड़े दलाल हो तुम लोग। अब वो सपना भी गायब हो गया। सबसे बड़े दलाल हो तुम लोग। हमारी सरकार आएगी तो हमारी दलाली। अरे दलाल अखिलेश यादव है तुम। एक सेकंड, ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा डिबेट पर। मैं इसी वक्त रोकती हूँ आपको राघवेंद्र जी। नहीं, मेरे जब तक मैं दोबारा नहीं कहूंगी आप फिलहाल शांत रहेंगे। विजय उपाध्याय जी हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार। विजय जी, टीएमसी की इस जीत के बाद अब छत्रपों को लेकर बहस शुरू हो गई है और सबकी नजर अब समाजवादी पार्टी पर आकर टिक गई है, और बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि उनके सामने अस्तित्व का संकट है। क्या आपको लगता है कि सपा के सामने अस्तित्व का संकट है? और 2027 के लिए कितनी कड़ी टक्कर आप सपा और बीजेपी के बीच देख पा रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के माहौल को देखते हुए जिस तरीके से आपका टीवी स्टूडियो गर्म है, अंदाजा आप लगाइए कि बाहर भी इतनी ही गर्मी आने वाली है। बिल्कुल, शुरुआत हो चुकी है। 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो जैसा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने बहुत अच्छी रिजल्ट इनको हासिल हुआ था, इसलिए इनका मनोबल काफी हाई है। अभी तमिलनाडु में जिस तरीके से एक नई पार्टी इमर्ज हुई रीजनल फोर्स के तौर पे, वो भी एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि भारत में रीजनल पार्टियों का दौर खत्म नहीं हुआ है। एक पार्टी की जगह दूसरा विकल्प सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी हारी है, और ये बात भी सही है कि अगर कांग्रेस के वोट और दूसरे वोट मिला लें तो उसके बावजूद बीजेपी फिर भी जीतती है। 3% वोट करीब कांग्रेस को मिले हैं वहां, 41% वोट मिले हैं टीएमसी को, और लगभग 46% वोट बीजेपी को मिले हैं। तो बीजेपी ने एक लंबी छलांग लगाई और उसके पीछे उनकी मेहनत है। 2011 से लगातार पश्चिम बंगाल में लगे हुए थे, लगातार इन्होंने अपने कार्यकर्ता बेस बढ़ाए, मुद्दों को चुना और वहां पे पेनिट्रेट करके इन्होंने चुनाव जीता। और उसमें काफी कुछ जो बीजेपी की मदद हुई है, वो जो बगल के देश बांग्लादेश में जो हिंसा हुई थी, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि उसका भी काफी कुछ असर उसका पश्चिम बंगाल के चुनाव में था। तो अब उत्तर प्रदेश में जो कुछ राजनीति का ढर्रा बनेगा, जिसमें आर्थिक, सामाजिक,
किसानों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, ये सारे मुद्दे डिस्कस होंगे। ये और क्राइम कंट्रोल और ये जो माफिया है, इसका जिक्र सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में भी किया, और बात जब यूपी की आएगी तो सपा को घेरने के लिए ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिस पर हमेशा से बीजेपी को भरोसा रहा है और रिजल्ट भी मिला है। देखिए, ये बात सही है कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा अचीवमेंट है। 2022 में इसी मुद्दे पर महिलाओं ने बहुत ज्यादा वोट किया भारतीय जनता पार्टी को, और अभी भी अपर हैंड भारतीय जनता पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बना हुआ है। लेकिन आप देखिए कि 9 साल हो गए हैं, अभी 8-9 महीने बचे हैं चुनाव होने में। ये जब पश्चिम बंगाल के चुनाव, वहां सरकार बन जाएगी, फिर जब रूटीन में चीजें आएंगी, अभी ईरान और अमेरिका वार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्या होंगी, गैस की कीमतें क्या होंगी, बहुत से ऐसे नए इश्यूज के लिए हमको तैयार रहना है जो राजनीति के पूरे डिस्कोर्स को प्रभावित करेंगे। और इसका असर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में जहां 27 में चुनाव होने हैं उस पर निश्चित तौर पे होगा। और कैसे हैंडल करती हैं मुद्दे को, कैसे जनता के बीच पार्टियां ले जाती हैं। आप सहजता से ले जाना चाहते हैं, जनता को कन्विंस करना चाहते हैं, या बहुत आक्रामक तरीके से ले जाएंगे, इस पे भी काफी कुछ निर्भर करेगा। आप देखिए, टीएमसी लगातार आक्रामक थी, 4 मई को हम ये कर देंगे, 4 मई को हम ये कर देंगे। ठीक ऐसा ही बिहार के चुनाव हुआ, वहां आरजेडी ने भी यही कहा कि रिजल्ट आने के बाद हम देख लेंगे। उनके बहुत से कार्यकर्ताओं ने इस तरह के वीडियो अपलोड किए और उस माहौल पे उसका असर पड़ा। अभिषेक बनर्जी जो भतीजे हैं, उन्होंने भी कहा कि 4 मई के बाद देख लें। बहुत से लोगों ने कहा हम लाठी रखे हुए हैं। तो पब्लिक के मिजाज को आप समझिए, नए दौर की पब्लिक है। सोशल मीडिया से आपके कहे हुए 10 साल पहले की भी बातें निकाल के लोग सामने रखते हैं और आपके मुद्दों को प्रभावित करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी ये सारी चीजें होने वाली हैं। अगर आप सहजता से, शालीनता से बात करेंगे तो ज्यादा कन्विंस कर पाएगा। बहुत आक्रामकता दिखाएंगे तो मुझे, बीजेपी ने आक्रामक चुनाव प्रचार किया ही नहीं इस बार पश्चिम बंगाल में। क्योंकि पिछली बार आक्रामक चुनाव प्रचार था उनका 2021 में, उसकी वजह से उनको उतना फायदा नहीं हुआ। लेकिन इस बार काफी कुछ बहुत अनुशासित, इन्होंने बहुत ही कम तल्ख तेवर दिखाए भाषणों में भी। हाँ, कुछ जगहों पे गुंडों को सबक देने के लिए बयान आए, गृहमंत्री, देश के गृहमंत्री की तरफ से भी आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से भी आए। लेकिन आपको अपनी मर्यादा में अपनी बात कहनी है, मुद्दे को जोड़ के रखना है और आपको सभी को कन्विंस करना है। आप अगर सभी वर्ग के वोट पाएंगे तभी जीतेंगे, क्योंकि जातीय समीकरण की चर्चा तो होती है, लेकिन जब तक ठीक है विजय जी, मैं रुकूंगी कुछ देर के लिए आपको, मैं लौटूंगी। समीर जी, 2027 के लिए बीजेपी का प्लान क्या है? देखिए आस्था जी, 2027 के बीजेपी का प्लान स्पष्ट है। हम अपने विकास के एजेंडे, हम कानून व्यवस्था, सुरक्षा, महिला सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान को लेके हम आगे जाने वाले हैं, जिसको हमने 17 से लेके आज 2027 तक बढ़ाया है। आप उत्तर प्रदेश के इतिहास को देखिए, यहाँ दोबारा सरकार किसी ने बनाने का काम नहीं किया था। माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जो चुनाव हुआ, आज पूरे देश के अंदर जो माननीय मोदी जी के निर्देशन में चुनाव हो रहा, आप हरियाणा को ले लीजिए, आप महाराष्ट्र को ले लीजिए, आप बिहार को ले लीजिए, आप आसाम को ले लीजिए, हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश उत्तरांचल में भी हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, हमने माफियाओं को खत्म किया। हमारा निवेदन है आस्था जी, जो लोग हमारे नेतृत्व को गालियां देते हैं, जो लोग अपमानित करते हैं, जनता उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। टीएमसी की भाषा भी इसी तरह की थी, लेकिन हम महिला सुरक्षा के लिए लड़ रहे थे। जो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, टीएमसी के लोग, चाहे वो संदेश खाली रहा हो, चाहे आरजी मेडिकल कॉलेज रहा हो, शामिल रहे। आज उत्तर प्रदेश में जब बलात्कारियों पर कार्रवाई होती है, गोली मारती है पुलिस उनके पैर में, उनका इनकाउंटर होता है, तो समाजवादी पार्टी आहें भरती है। समाजवादी पार्टी किसके साथ खड़ी होती है? बलात्कारी के साथ खड़ी होती है, गुंडे के साथ खड़ी होती है, भ्रष्टाचारी के साथ खड़ी है। और सरकार और माननीय मुख्यमंत्री किसके साथ खड़े हैं? महिला के साथ खड़े हैं, नौजवान के साथ खड़े हैं, किसान के साथ खड़े हैं, अशोक यादव, बुजुर्गों के साथ खड़े हैं और गरीबों के साथ खड़े हैं। माफिया का बार-बार जिक्र है, इस अंतर को जिसका जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग-अलग राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान भी करते हैं। और बात जब यूपी की आएगी तो आप लोगों के सामने बार-बार वही बात रखी जाती है, जनता के बीच यही संदेश दिया जाता है कि देखिए अगर इनकी सरकार आएगी तो ऐसा हो जाएगा। इससे कैसे निपटेंगे आप? देखिए आस्था जी, टीवी पर भी जो विज्ञापन आते हैं उसमें कुछ % सत्यता होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो विज्ञापन की पंचलाइन देती है कि 0 टॉलरेंस ऑन क्राइम एंड करप्शन, इसमें वो विज्ञापन जैसा भी सत्यता नहीं है। आप बताइए क्या है गुड गवर्नेंस?
माफिया खत्म कर दिया। ये कोडिन माफिया, खनन माफिया, जल माफिया, भू माफिया, ये कहाँ से आए? ये आसमान से टपके हैं क्या? ये सरकार ने पैदा किए। सब और ये तुम्हारी सारे पार्टी के जातिवादी सदस्य हैं। सारे कोडीन वाले जातिवादी तुम्हारी बात है। पार्टी के सदस्य हैं। दूसरी बात तुम्हारे आस्था जी पार्टी के सदस्य हैं। आस्था जी, इनको प्लीज चुप कराइए, बीच में ठीक नहीं। अच्छा ठीक है, बोलिए। दूसरी बात में आऊंगा आस्था जी, दूसरी बात में आऊंगा। माननीय देश के वो किस पार्टी के सदस्य है ये भी बता देश दो के ना। प्रधानमंत्री कोडीन मोदी माफिया। जी आके कह रहे हैं कि नारियों का अपमान हुआ है। अरे महाराज जी, आप जो हम लोगों ने बिल पास किया लोकसभा में, उसको विधानसभा में लागू करके दिखाई। अगर हिम्मत और हैसियत है तो उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में 37% आरक्षण इस देश के प्रधानमंत्री को लागू करना चाहिए, तभी इस प्रदेश की अरे महिलाएं वही मानेंगी तो कि लागू प्रधानमंत्री कर के रहे आंसू थे। धारीवाली आपके हैं पेट कि में नहीं दर्द है? होने लगा। आप 10% आप तो खाली महिलाओं को डिम्पल दिए हो। यादव को एमपी बनाना चाहते हैं, गरीब की महिला को बनाना ही नहीं चाहते। और मात्र 5 महिला आप मंत्री तो हैं। खाली ये आप अखिलेश लोगों यादव का के परिवार घड़ियाली को आंसू बनाना है। चाहते हो, ये घड़ियाली आंसू गरीब का आदमी असर को है। नहीं बनाना 10% चाहते हो। महिलाओं को आरक्षण दे करके 37% का नारा लगा रहे हो। आप बहा रहे हो घड़ियाली आंसू। 10% महिलाओं को आपने आरक्षण दे क्यों करके नहीं बिल पास आप होने 35% दिया? आप महिलाओं को खाली मार रहे हो। डिम्पल यादव को बनाना आपकी चाहते हो हैसियत और हिम्मत सांसद। हो तो आपकी सरकार है, नहीं, गरीब महिलाएं कब बनेंगी? 27% आरक्षण लागू करो। गरीब कौन महिलाएं, विरोध अगर कानून पास विधानसभा हो में जाता 27% आरक्षण तो लागू उत्तर करो आप। प्रदेश में गरीब कौन महिलाएं विरोध विधायक करता है? बनती कि नहीं घड़ियाली बनती? आंसू बहाओगे आप, घड़ियाली क्यों आंसू नहीं बहाओगे। होने हर दिया जगह आपने? झूठ, हर जगह लूट, झूठ, यही तो लूट, उत्तर प्रदेश हर पूछ जगह रहा है। भ्रष्टाचार, हर यही जगह। तो उत्तर जल जीवन प्रदेश मिशन पूछ की रहा है 71 की कि बचेगी कि नहीं आपने बचेगी? बिल का जल विरोध क्यों जीवन किया? मिशन के तहत बनी जी। हुई उत्तर प्रदेश में एक भी टंकी बचेगी कि नहीं बचेगी, पहले आप बता दो। अरे आप दावा सब कर दो बचेगी, और आप सब लोग जाकर बनेगा। उसी पे खड़े होकर उसका लेकिन उद्घाटन महिला करो। तब आरक्षण यहाँ पे देश की- अखिलेश प्रदेश की यादव जनता को ने विश्वास होगा। महिला आरक्षण लूट का का विरोध क्यों मॉडल, किया? जातिवाद का मॉडल, पीडीए उत्पीड़न का मॉडल, महिला उत्पीड़न अरे का मॉडल, वोट ये लेना योगी सरकार होगा का तो मॉडल है। अखिलेश ये जी योगी सरकार का मॉडल है। डिम्पल और जी इस को योगी लेके सरकार के मस्जिद मॉडल तक को जाएंगे। इस पीडीए की जनता वोट के अब विचार लिए नहीं करेगी डिम्पल दोबारा। जी को लेके ये स्मार्ट मस्जिद मीटर- तक स्मार्ट जाएंगे मीटर जो और जनता महिला विरोध करते हैं आरक्षण आप का लोग ना, विरोध करेंगे। जनता भी इलाज ये करना दोहरा छोड़ देंगे आप चरित्र लोग। कैसे चलेगा? 8 मीटर से जो उत्तर प्रदेश की जनता का ये जेल दोहरा काटे हो आप चरित्र लोग, जो कैसे कचरे- चलेगा? ये जेल उत्तर कचरों का प्रदेश इलाज जानता करेगी है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं जनता। जानती है, स्मार्ट मीटर, उत्तर स्मार्ट प्रदेश सब की से बहनें, चलेगा उत्तर आस्था जी प्रदेश की लोग। स्मार्ट माताएं सबसे उत्तर प्रदेश की जनता आपका डर जाएगी। स्मार्ट, अरे बाप रे, बिस्तरा स्मार्ट क्या गोल है? करेंगी। मीटर, विद्युत मीटर, आपका डर जाएगी खटिया स्मार्ट खड़ा मीटर से। होगा और बिस्तरा स्मार्ट गोल मीटर होगा। से- ठीक है, वो सब जो जनता पर दशा छोड़ दीजिए आप लोग। बंगाल में वो सब ममता जनता पर छोड़ बनर्जी की दीजिए। हुई, हाँ। वही दशा उत्तर प्रदेश नहीं, में आप समाजवादी लोगों ने पार्टी की होगी। जनता के जेब को काटा है भाई साहब। आप लोग जेब कतरी पार्टी हो। स्मार्ट अरे मीटर का जनता इस्तेमाल करके जनता के जनार्दन जेब काटे है, हैं। उसके आपने लूट का मॉडल विश्वास विकसित को किया, कायम भ्रष्टाचार का रखिए मॉडल यादव विकसित जी। किया है। आपकी पार्टी अच्छा ठीक है, आई थिंक यू बोथ हैव हैड विश्वास इनफ। को शांत हो जाइए कायम अब दोनों, रखिए, शांत हो जनता जाइए। पर भरोसा हाँ, अभिमन्यु करिए। त्यागी जी, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हमारे ममता बीच में। की अभिमन्यु जी, दशा कांग्रेस के लिए भी ये कहा गया कि वही जिस पार्टी के साथ अखिलेश यादव सरकार की भी बनाती है होगी। उसी को, आप मतलब जिस चिंता पार्टी मत के साथ करिए, मिलकर चुनाव आपकी लड़ती बौखलाहट है वही या बता जिस रही पार्टी के साथ गठबंधन में रहती है, उसके राज्य में जाकर जब चुनाव लड़ती है तो उसी को नुकसान पहुंचा देती है, उसी को खत्म कर देती है। देखिए आस्था जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी रीजनल दल है सारे देश भर में, जो भी तमाम रीजनल दल हैं, उनमें से ज्यादातर जो दल बने वो कांग्रेस पार्टी से टूट कर बने। लेकिन हमने कभी भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाया कि उनका वजूद ही खत्म कर दें। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और जब से चुनावी जो मशीनरी इन्होंने बना दिया सारे इकोसिस्टम को, तो तब से आप देखें जहां भी राज्यों में दल हैं, जो भी क्षेत्रीय दल हैं, उनको एक नई चुनौती बनाई है। और वो चुनौती इसलिए बनाई है क्योंकि वो एक राज्य या 2 राज्य तक ही सीमित है, उन पे कम संसाधन है। तो चुनौती तो ये भारतीय जनता पार्टी ने करी। और मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, सिंह साहब, मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि यूपीए अलायंस के दौरान, मैं सिंह साहब अपनी बात कर लूं पूरी, यूपीए अलायंस के साथ के दौरान जो भी हमारे साथी दल थे, आपके नेताओं हमारे साथ आज भी खड़े हुए, कहा और किसी ने आज भी खड़े हुए कहा, ये हमने थोड़ी और कहा। आपको तो हमारे नेताओं ने विद्वान हमारे साथी बैठे हुए द्विवेदी जी, इनके नेता ने आपको बहुत भला बुरा कहा। द्विवेदी जी के जो मुखिया हैं पार्टी के, उन्होंने बहुत भला बुरा कहा आपको कहा, जयंत चौधरी जी ने कहा आपको, जयंत चौधरी जी ने कहा चप्पल से मारने की बात कहे थे इनके आप नेता। शायद याद भूल रहे हैं, नरेश अग्रवाल जी ने क्या क्या बातें कहते थे। आप बहुत सारी बातें, महबूबा मुफ्ती भी बोलती थी उधर। ठीक तो है, आपको ममता बनर्जी खुद लास्ट 2 मिनट बचे हैं, 10 सेकंड कंक्लूड करिए अभिमन्यु जी, फिर राघवेंद्र मंडल में जी। रही है। आज क्या कह रही है आपको, अमित शाह को क्या कह रही थी वो, आप देखें
आप भाई, याद करें, आज आप नहीं शायद कर याद रहे नहीं ना करना ओम चाहते प्रकाश राजभर क्योंकि जी। आपको सिर्फ सत्ता से प्रेम है। आप तो गठबंधन में भी हो और शरद आप पवार गाली जी के भी दे रहे हो। आप वहाँ कांग्रेस भूल रहे हैं समझौता शिवसेना भी क्या कह रही करती थी, है और आप गाली उनके भी साथ देती अपना है। वजूद मिटाने में लग गए। भाई सोनिया जी ने हमने कहीं सोनिया मर्यादा जी से ने नीचे नहीं मुलायम ठीक जाना। है। सिंह को और अमर सिंह को अपने चलिए घर सबके अपने दरवाजे अपने दावे। से वापस राघवेंद्र कर जी दिया राघवेंद्र जी था। अपनी बात रखिए, लास्ट डेट में नहीं करना करा है। ऐसा। ऐसी कोई मामला नहीं। अभिमन्यु जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप दूसरे पैनलिस्ट को बोलने दीजिए। समीर जी शांत हो जाइए। पार्टी है, क्लोजिंग रिमार्क आप ये ही करेगा। चोर पार्टी बोलिए। है, ये ओम राघवेंद्र प्रकाश जी। राजभर जी कहे थे क्या? और कौन अखिलेश वखिलेश किस राज्य के मुख्यमंत्री कहे थे? पूरी रात अखिलेश यादव को कौन जगाया था? कांग्रेस पार्टी के नेता। और सुबह क्या दिया? अंगूठा अंडा दिए थे। आप क्या हैं ये जनता जानती है। दो दगे हुए कारतूस है। यूपी के जो लड़के बनते हैं आप ना, आप अशोक यादव जी से पूछे चुनाव के वक्त में जब यूपी में कोरोना आता है तो यूपी के लड़के कहां भाग जाते हैं? डेलीगेशन जब यूपी के लोगों पे आफत आती है तो यूपी के लड़के कहां भाग जाते हैं? देखिए समय और एक लड़की दिमाग भी खराब हो थी, गया इन लोगों का। एक लड़की भी थी। इनके अशोक नेता यादव का की इनका बता दिमाग के खराब बता सकती हूँ। अरे वो इतना लड़ी, इतना इनके लड़ी नेताओं का दिमाग कि खराब हो गया पूर्वोत्तर से था जी। भाग के मुझे लग रहा है कि जैसे चुनाव में जब नेता ग्राउंड पर डिबेट लेकर हम लोग निकलेंगे तो मतलब बहुत दूरी रखनी पड़ेगी आप लोगों से। कांग्रेस क्या बात करेगी भाई? कांग्रेस की और हैसियत आप है। लोगों को ओम भी एक प्रकाश दूसरे के राजभर बीच जी में के काफी बारे में दूरी और पर खड़ा करना भाजपा पड़ेगा। के बारे में बोलने की तुमसे ज्यादा तुम्हारे पार्टी से ज्यादा हमारे पास विधायक है और मेरा अस्तित्व है। इस पीले गमछे का अस्तित्व है। पीला गमछा चलिए अस्तित्व किसका रहेगा, जनता किसे सराखों पर बिठाएगी, ये सब कुछ जनता के ज़हन में है और वो सबसे ज्यादा समझदार है। आप सभी का धन्यवाद। फिलहाल इस डिबेट को यहीं विराम देना होगा। जिसे ममता बनर्जी का अभेद्य किला कहा जाता था, आज वहां भगवा परचम लहरा रहा है। बीजेपी ने 206 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ वो कर दिखाया जिसे कल तक नामुमकिन माना जा रहा था। लेकिन उसके बाद भी सियासत रुक नहीं रही है, पारा हाई है। अलग अलग मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष की राजनीति लगातार जारी है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ।